हेलो, आपका दोस्त पिक्की संगीत सभी को यानी कि सभी प्यारे प्यारे बहनों भाइयों को अपनी तरफ से प्यारा सा अभिनंदन देता है। आज आप सबका ये दोस्त अपने चैनल पर स्वागत करता है एक नई फिल्मी वीडियो के साथ। आज के वीडियो में बस वो होने वाला है, तो बस आप दिल थाम लेंगे क्योंकि वो सारी अदाकारों, अभिनेत्रियों और हीरोइनों के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहा हूँ, जिसे एक नज़र आप देख लें तो बस देखते ही रह जाएं। यानी कि अगर वो आपकी एक नज़र देख ली तो ये क्या हालत हो जाएगी, आप दीवाने हो जाएंगे, आप मन मिटेंगे और रातों की नींदें और दिन के चैन गायब हो जाएंगे। इनकी नशीली अदाएं, आँखों में वो इशारे, हैरी इनकी मुस्कान। ये 1970 की बात मैं करूँगा तो 1970 में जो सबसे टॉप पर हीरोइन रही थी उनका तो नाम मैं बताऊँगा ही, और बाकी टॉप 10 अभिनेत्रियों के बारे में भी इस वीडियो में जिक्र होगा और उनसे जुड़ी कुछ बातें होंगी और गीत संगीत तो होगा ही, क्योंकि पिक्की संगीत तो नाम ही है चैनल का। तो आप सबसे बस एक ही गुजारिश करता है आपका दोस्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें मेरी प्यारी प्यारी बहनों भाइयों। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ 10 यानी कि टॉप 10 अभिनेत्री 1970 की बात। तो 10वें नंबर पर नीतू सिंह, जो एक बाल कलाकार शिविर एडल का भी इन्होंने यानी कि प्रमुख भूमिकाएं अदा की, और सबसे ज़्यादा ये चूँकि और बहुत सी अभिनेताओं के साथ इन्होंने काम किया फिल्मों में, लेकिन ये एक अभिनेता ऋषि कपूर के साथ बंध के रह गई और इनके साथ ही बहुत सी फिल्में की, और परिणाम ये हुआ कि ये एक की हो के रह गई और बाद में इनसे शादी की ऋषि कपूर से। तो बात सब कोई जानते हैं, तो यही बात मैं कहना चाहूँगा, इसलिए इनको 10वें स्थान पर रखा गया। यहाँ पर एक दूसरे को क्या ये दोनों कहते फिर रहे हैं। 9वें स्थान पर वो अभिनेत्री हैं जो कहती हैं चुरा के दिल मेरा। ये तो ये कहती हैं कौन है, ये है जीनत अमन। 9वें स्थान पर ये बोल्ड सीन देने में थोड़ा सा भी परहेज नहीं की और बोल्ड सीन की अदाकारी ये की दर्शकों को लुभाया और ये दर्शकों के चैन भी चुरा लिए। और बाकी बहुत सी फिल्में इन्होंने दी, बहुत सी अभिनेताओं के साथ में फिल्म दी। तो ये सत्यम शिवम सुंदरम का वो सीन देखेंगे, ये बड़े ही बोल्ड सीन दिया है, डॉन, अजनबी, सारे फिल्मों में। तो ये यादों की बारात में भी अच्छा था, उन्होंने कहा चुरा के दिल मेरा। गीत का बोल है चुरा लिया है तूने जो दिल को, 8वें स्थान पर आती हैं रीना राय। इन्होंने भी बोल्ड सीन दिए हैं, संस्कारी महिला का भी रोल किया है और अदाकारों और दर्शकों को लुभाया है, यानी कि दर्शक ने बहुत ही इनको पसंद किया। और ये नागिन में बहुत ये बोल्ड सीन दी हैं। उसके गीत भी देखिए, थोड़ा सा देखिए, तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना।
सातवें नंबर पर वो अभिनेत्री हैं जो अपनी बेहद खूबसूरती की जलवा बिखेरने में थोड़ा सा भी परहेज नहीं कर रही हैं और ये भी अच्छी और खूबसूरत अभिनेत्री हैं, टैलेंटेड भी रही हैं। देश प्रदेश से शुरू किया ये देवानंद के साथ, बाकी तो और भी फिल्में की, कर्ज फिल्म की और ये और भी इनकी फिल्में, तो ये सौतन फिल्म भी इन्हीं की हुई थी। उसके गीत थोड़ी सी देखिए। और ये बात इनके लिए है कि ये भी अपने कैरियर के ही दिन में ये फिल्म को छोड़ दी, तो ये इनको 7वां स्थान दिया गया। इसका है जब अपनी हो जाए बेवफा तो दिल टूटे। स्थान पर आती हैं डिम्पल कपाड़िया। इनका भी ये बहुत कम उम्र में ही अदाकारी का यानी कि फिल्म में काम करना शुरू की थी। ये फिल्म इनकी थी बॉबी, और भी इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्म की। तो ये भी अपने जो शुरुआती यानी कि जैसे ही करियर शुरू किए उसी समय इन्होंने ये शादी के बंधन बन गए। फिर भी इनको 6ठे स्थान पर यानी कि 70 की दशक की यानी कि 70 की 6ठे स्थान पर इनको रखा गया है। चेहरा है या चांद खिला है, ये कहने का मन करता है। सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। और भी 5वें स्थान पर आती हैं शर्मिला टैगोर, कश्मीर की कली के नाम से विख्यात है, मशहूर है। और इनके नए नश तो आप तो जानते ही हैं कितनी कमाल की अभिनेत्रियाँ हैं। कोई भी कहता है कि भैया मुझे भी साथ ले लो, ये कहते हैं अकेली अकेली कहाँ जा रहे हो, मुझे साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। और 4थे नंबर पर इस साल 70 के अभिनेत्री को अगर रखा जाए तो नाम इनका है रेखा, सदाबहार अभिनेत्री। अमिताभ के साथ इन्होंने बहुत काम की और भी अभिनेताओं के साथ अच्छी अच्छी भूमिकाएं अदा की हैं। और सवाल ये है कि अभी भी जवान यानी कि सदाबहार का भर ग्रीन इनकी जवानी है, कहने की बात तो है। तभी तो कहती हैं मन क्यों बहका, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। अब दूसरे नंबर नहीं है, चौथे के बाद तीसरे नंबर पर बात करूँ तो तीसरे नंबर में भी बेहद खूबसूरत अदाकारा हैं। और ये फिल्मी यानी कि फिल्मी परिवार यानी कि इनके परिवार में तो फिल्म से ही जुड़े हुए कुछ इनके पिताजी थे। और ये चूँकि उसमें इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि इनकी खूबसूरत की मिसाल दी जाती थी। और इनके पास वो टैलेंट थे, यानी खूबसूरती और टैलेंट दोनों के बल पर इन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया। और एक से एक फिल्में इन्होंने दी, सुपर डुपर सारी फिल्में। और उनका नाम है जया प्रदा। ये देखिए, ये कहती हैं डफली वाले डफली बजा।
ये मेरे घुंघरू बुलाते हैं, आ और तू बजा और मैं नाचूं और तू बजा। अरे भाई ये दूसरे नंबर पर तो वही है, यानी कि ड्रीम गर्ल स्वप्न सुंदरी। ये दशकों में खास जगह बनाई थी और रेगुलरिटी यानी में इनमें नियमितता थी। ये बराबर फिल्म से लगी रह गई या कुछ भी किया, लेकिन फिल्म को नहीं छोड़ा। तो ये दूसरे स्थान प्राप्त की 1970 में। और क्या कहने इनकी ड्रीम गर्ल की बात, तो किसी शायर की गज़ल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल किसी झील का कवल ड्रीम गर्ल, मिलेगी कभी तो मिलेगी आज नहीं तो कल, किसी शायर की गज़ल ड्रीम गर्ल। आहा, तो अंत में यानी कि नंबर 1 के अभिनेत्री की मैं बात करने जा रहा हूँ। आहा, ओहो, नाम तो बताऊँगा ही। ये है शहजादी राजकुमारी और राजजादी जूनागढ़ की राजकुमारी यानी कि महारानी हैं। ये बहुत ही खूबसूरत हैं और बोल्ड सीन देने में तो परहेज नहीं की, और साथ में संस्कारी और मासूम ये किरदार भी निभाया और दर्शकों में एक अपनी अलग ही जगह बनाई और बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में सुपर डुपर दी। और ये तो बस नाम है इनका परवीन बॉबी। और ये तो भाई कहती हैं, लिखने वाले ने लिख डाली मिलन के साथ बिछोड़े। तो यहीं पर मैं इस रंगारंग मनोरंजन से भरी ये जो वीडियो यानी कि मैंने बनाया आप सबके मनोरंजन के यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सबसे कहता हूँ मैं अलविदा, अगले वीडियो तक।